हेलो एवरीवन, सुमन की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक फिर से नया वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि विशाल का बारे में है। विशाल कौन है? विशाल है बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला का एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका पापा बहुत शराबी हुआ करते थे और शराब पीते पीते उनका मौत हो जाती है। और उनको एक टीचर उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उनकी माँ एक बकरी पाल के, बकरी को पोस के उसी पैसा से उनको पढ़ाती है। बहुत तकलीफ़ी से उनका पढ़ाई होता है। पिता की मौत के बाद विशाल को अड़ोस पड़ोस सभी ताने मारने लगे कि शराबी के बेटा पढ़ के क्या कर लेगा, थोड़ी ना पढ़ेगा। लेकिन विशाल का जो जुनून था पढ़ने का और इच्छा थी, वो भला कौन रोक सकता है। माता बकरी पाल के उनका प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट की, उसके बाद एक शिक्षक का हाथ पकड़ के वो कलेक्टर बने। इसमें मैं अपना ओपिनियन थोड़ा बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि कभी भी बच्चे का मतलब परवरिश गरीब हो या कुछ भी हो, उसका जुनून ही सबसे आगे आता है। अगर पढ़ाई में जुनून हो, पढ़ाई करने के लिए उसका सच्ची मायने में इच्छा हो आगे बढ़ने का, तो कोई कभी भी कोई चीज़ आड़े नहीं आती है। चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी मुश्किल आगे नहीं आती है। अगर पढ़ाई में जुनून हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आगे बढ़ ही जाता है। तो इस तरीक़ा का कहानी है इस विशाल कुमार का और इनका गुरु का, जो कि विशाल कुमार बहुत ही गरीब मैं बता ही चुकी हूँ, और पढ़ाई में बहुत ही आगे थे। तो इस कारण इनका जो गुरु थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब विशाल से प्रभावित थे। विशाल जब पढ़ाई करते थे तो उनका पढ़ाई का तरीका और पढ़ने का जुनून देख के इनको अपना जो मन का भीतर का जो जुनून था, जो जैसे यूपीएससी वो क्रैक नहीं कर पाए थे, उनका मन में इच्छा था, वो इच्छा सभी विशाल के अंदर वो देख पाए थे। इसीलिए वो विशाल से बहुत प्रभावित होने के बाद विशाल को खुद का खर्चा से विशाल को पढ़ाए लिखाए और अपने घर में रख के पढ़ाए और विशाल को आगे बढ़ाए। और आगे बढ़ाने के बाद विशाल आईआईटी पास किए, उसके बाद रिलायंस में जॉब किए, और रिलायंस में जॉब करने के बाद वो एक जॉब भी मिला। उसके बाद वो अपना टीचर्स के बोले कि सर ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। तो उनका टीचर उनको बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किए और बोले ठीक है आगे करो। तो उसके बाद वो यूपीएससी क्रैक किए 2001 में। तो मुझे अपना जो मन का जो बात है फ्रेंड्स, वो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जो इस समय का इस तरीक़ा का गुरु मिलना सबसे पहले बहुत ही मुश्किल है। वो जो गुरु इनको अपने घर में रह के पढ़ाए लिखाए, और सबसे सराहनीय बात है कि उनका पत्नी को भी, जो रविशंकर जी प्रसाद जी हैं, उनका पत्नी को भी मैं कहूँगी, सैल्यूट करूँगी कि उनका पत्नी भी इस लड़का को घर में रखी और पढ़ाई लिखाई, खिलाई पिलाई जो भी की। आज के डेट में कोई भी पत्नी दूसरा का बच्चा को घर में रख के, अपना बच्चा होते हुए दूसरा का बच्चा को रख के पैसा खर्चा करके पढ़ाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। अपना देवर भसुर का बच्चा तो रखती ही नहीं, तो दूसरा का बच्चा तो दूर की बात है। और अगर रखता भी है कोई, तो अड़ोस पड़ोस का जो दूसरे लोग हैं, वो उनका मुँह से अनाप शनाप गलत बात सुनने को हो जाती है कि गरीब का महिला का बच्चा क्यों लिया है, कोई एफआईआर है क्या, कुछ है क्या, बहुत सारे गलत बातें। आजकल के डेट में अच्छे बात कोई सोचने और बोलने वाले तो बहुत कम होते हैं। इसीलिए, लेकिन फिर भी इनका जो पत्नी है प्रसाद जी का, जो टीचर जी का, वो भी बहुत सराहनीय है। और वो इनको रखी और अपना पति को सपोर्ट की, और पति का जो इच्छा था यूपीएससी पास कराने का, तो वो भी साथ दी। इसलिए और इनका जुनून के लिए विशाल का आगे बढ़े। और ये मायने नहीं रखता है कि अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पहनाओ, एसी में रखो तो बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा स्कूल में दाखिला कराओ, ये कराओ, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। अगर पढ़ाई में जुनून हो तो छोटा स्कूल में, सरकारी स्कूल में से भी लड़का यूपीएससी क्रैक कर सकता है। उसको सिर्फ जुनून होनी चाहिए, सही लगन, और मन में ठान नहीं चाहिए कि मुझे ये करना है। यही बात मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स इस बारे में? अब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और रविशंकर जी देखिए कितना रो रहे हैं इस बच्चा को आगे बढ़ने से, खुशी का आंसू है उनका।
और इस तरीक़ा का जो बच्चे जो बहुत आगे बढ़ते हैं और जो काबिलियत हासिल करते हैं, वो माँ बाप के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। और मुझे तो ये सब कहानियाँ सुन के या सच्ची घटना सुन के मुझे तो खुद का आंसू निकल जाता है कि कितना अच्छी तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और माँ को भी दिल जीत लेते हैं और दूसरों को भी दिल जीत लेते हैं, पूरा गांव को भी दिल जीत लेते हैं। तो बहुत खुशी लगती है